बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंफॉर्मेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे CS602 का लेक्चर नंबर 40 फ्रैक्टल्स। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो है वो फ्रैक्टल्स की डेफिनेशन है। और फ्रैक्टल्स हमारे पास क्या होती हैं कि ऐसी ज्योमेट्री पैटर्न्स हैं जो कि इरेगुलर शेप्स हैं और कुछ टाइम के बाद जो है वो अपनी शेप जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एक ही जैसी शेप होती है लेकिन वो इरेगुलर है। तो इसकी डेफिनेशन है सबसे पहले हमारे पास कि फ्रैक्टल्स जो हैं वो ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हैं दैट इज रिपीटेड एट एवर स्मॉल स्केल्स to produce irregular shapes and surfaces that cannot be represented by a classical geometry। classical geometry हमारे पास है बेसिकली जो पॉइंट है, लाइन सेगमेंट्स हैं, ट्राइंगल्स है, पॉलीगॉन है, जो बेसिक सी डायग्राम्स है ना, उनसे हटकर हमारे पास इरेगुलर पैटर्न जो कि कुछ टाइम के बाद अपनी शेप जो है वो रिपीट होना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो हमारे पास जो है वो फ्रैक्टल्स है। और फ्रैक्टल्स को हम जो यूज़ करते हैं वो नेचर में जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स बेसिकली ड्रा करते हैं हम, तो उसमें यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो एमसीक्यूज वाइज इंपॉर्टेंट है और काफ़ी दफ़ा पेपर में ये एमसीक्यूज आया है, इसको अंडरलाइन कर लें कि फ्रैक्टल्स हमारे पास जो डिफाइंड है वो लैटिन वर्ड फ्रैक्टस से निकला है जिसकी मीनिंग है ब्रोकन एंड अनइवन। फिर उसके बाद हमारे पास मेंडल बोर्ड एक हमारे पास साइंटिस्ट थे, उन्होंने फ्रैक्टल्स की दो तरह की डेफिनेशन दी थी। तो वो क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो फ्रैक्टल है वो एक लैटिन वर्ड फ्रैक्टस से निकला है जिसकी मीनिंग है ब्रेक और क्रिएट इरेगुलर फ्रैगमेंट्स। तो उसकी डेफिनेशन में हमारे पास बेसिक ये बताया गया है कि हमारे पास जो भी डिज़ायर्ड शेप होती है उसके हम सेगमेंट्स जो बना लेते हैं, सेगमेंट वाइज हम उस शेप को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे पास जो है वो सेगमेंट जो होते हैं वो हमें उन्हें फ्रैक्टल कहते हैं। और सेकेंड हमारे पास क्या है कि हम फ्रैक्टल्स को जो है वो डायमेंशंस की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। ठीक है, हम उसकी डायमेंशंस लेते हैं और फिर हमने एक डिज़ायर पॉइंट रखा है कि उससे उसकी डायमेंशंस एक्सीड नहीं कर सकती। तो क्योंकि हमारे पास जो शेप है वो इरेगुलर शेप है, तो वो फिर उसी डायमेंशन में अपनी शेप जो है वो रिपीट होना स्टार्ट कर देती है। तो हमारे पास ये कुछ छोटी छोटी फ्रैक्टल्स गिवन है। जैसे आप लाइन 1 में देखें, पॉइंट 1 जो हमारे पास है, ये बेसिकली हाउसरॉफ बेसिकोविक फ्रैक्टल डायमेंशंस के थ्रू इनको डिस्क्राइब किया गया है। तो पहले आप देखें, हमारे पास जस्ट एक लाइन है और उसमें हमारे पास जो है वो छोटी छोटी लाइंस हैं। बेसिकली वो लाइंस क्या हैं कि वो उनको ब्रेक कर रहे हैं, हम लाइन को 4 स्मॉलर पीसेस में ब्रेक कर रहे हैं और हर एक पीस हमारे पास क्या उसकी डायमेंशन है 1/4 दैट स्केल। ये नहीं, हमारे पास लाइन सेगमेंट चारों की चारों एक जैसी हैं और वो हमारे पास जो एक मेन लाइन सेगमेंट है उसके हम एक पीस को अगर देखें तो उसकी डायमेंशन हमारे पास किस तरह आती है 1/4। इसी तरह हमारे पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर के हमने छोटे छोटे जो पीसेस किए हैं वो 4 है। टोटल अगर हम पीस देखें तो हमारे पास 16 आते हैं और अगर हम एक पीस की जो एवरेज निकालें तो वो हमारे पास आती है 1/4। इसी तरह फिर हमने क्यूब को पीसेस में किया हुआ है और उससे हमने एक जो है इक्वेशन डिराइव की है। वो इक्वेशन हमारे पास किस तरह है कि सबसे पहले हमने जो पैटर्न देखा था वो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट थी जो कि हमारे पास जिसके मुख्तलिफ सेगमेंट्स थे, तो उसको हमने कह दिया कि उसके 4 सेगमेंट थे और वो इक्वल है 4 की पावर 1 के। अब 1 हमारे पास क्या है, 1 हमारे पास जो पावर में आ रहे हैं वो हम उसकी डायमेंशंस ले रहे हैं। अब लाइन सेगमेंट थी, लाइन हमारे पास हमेशा 1D होती है तो वो 1 आया। सेकंड हमारे पास स्क्वायर था, उसके भी हमने फोर्थ पार्ट मतलब उसको फोर्थ पार्ट में कन्वर्ट किया ना। ठीक है, एक लाइन थी उसके साथ हमारे पास स्पेसिफिकली 4 वो जो थे स्क्वायर आ रहे थे, तो उसको हमने फिर 4 की पावर में 2 लिखे तो हमारे पास एज इट इज़ वो होल स्क्वायर वाला आ रहा है, वो हमारे पास स्क्वायर 2D में था। इसी तरह फिर क्यूब हमारे पास 3D में था, तो हमने वहाँ से क्या इक्वेशन जनरेट की कि हमारे पास जो n है वो इक्वल आता है s⁻d के। ठीक है, यहाँ पे s की पावर में है d, n हमारे पास क्या है वो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल पीसेज है जो कि हमारी किसी भी शेप को जो है वो डिवाइड किया गया है जिस स्मॉल पीसेस में। तो उन स्मॉल पीसेस को हम टोटल नंबर में इस तरह लिख रहे हैं कि हमारी वो जो टोटल शेप है वो जनरेट हो रही है। तो एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस है, एस हमारे पास वो स्केल है जिससे हम उस पीसेस को जितने हिस्सों में कर रहे हैं। ठीक है, और डी हमारे पास जो है वो उसकी डायमेंशन आ रही है। फिर अगर इसी फार्मूला में यहाँ से हम डी फाइंड करना चाहें या हमने डायमेंशन फाइंड करनी हो, तो हम फिर इसको किस तरह लेंगे, डी क्योंकि पावर में आ रहा है तो हमने दोनों साइड पे लॉग अप्लाई किया। लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके हमारे पास सेकंड ये जो राइट हैंड साइड है वो किस तरह आ गया, डी लॉग एस। तो डी फाइंड करने के लिए लॉग एस को हम दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो डी का फार्मूला आया है या डायमेंशन का वो क्या आ गया, डी इज इक्वल टू लॉग एन बाई एस लॉग एस।
इसको भी आप अंडरलाइन कर लें, एमसीक्यूज में ये काफ़ी दफ़ा आया है। दिस डायमेंशन इज द हाउसडॉर्फ बेसिकोविच डायमेंशन। आगे हमारे पास कोच कर्व, ठीक है। कोच कर्व भी हमारे पास जो सिंपल बेसिक ज्योमेट्रीज है तो उसमें ही हम ये डायमेंशन यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास लाइंस हैं, सर्कल्स हैं। लेकिन कोच कर्व में हम यूज़ यही सिंपल करते हैं कि लाइन सेगमेंट को, प्लेन को यूज़ करते हैं, लेकिन फिर उसको भी हम इस तरह से डिज़ाइड अपने ज्योमेट्रिक जो ऑब्जेक्ट है वो लेते हैं कि वो हमारी वो सिंपल उन क्लासिकल ज्योमेट्रीज की तरह रहती नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास जो है एक फर्स्ट में हमारे पास ट्रायंगल है, फिर उस ट्रायंगल को इन्होंने किस तरह मुख्तलिफ ट्रायंगल के पीसेस में करके या दो ट्रायंगल्स को एड अप करके फिर उसके वर्टिसेस अलग अलग तरह किए हैं। फिर उसके टोटल एजेस हमारे पास काफ़ी सारे आ गए हैं। उसके बाद आप देखें हमारे पास जो ये शेप आई है, इस शेप में आप देखेंगे हमारे पास जो शेप है वो एक जैसी है, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद वो रिपीट हो रही है वही शेप। और फिर से हमारे पास जो है वो बड़ी जो हमारे पास पीसेस आ रहे हैं वो भी कुछ टाइम के बाद दोबारा एक जैसे हैं, यानी तो हमारे पास ये तमाम जो है ये फ्रैक्टल्स हैं। आगे है सेल्फ सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट। सेल्फ सिमिलैरिटी हमारे पास किस तरह से आती है, यहाँ पे देखें, इसमें जस्ट जो आपने चीज़ करनी है वो क्या है, फन। फन हमारे पास एक प्लांट होता है जिसको यहाँ पे डिस्कस इसलिए किया जा रहा है कि वो फन हमारे पास एक लीव है, ठीक है। वो लीव इस तरह है कि उस लीव के जैसे उस वो तमाम मुख्तलिफ छोटे छोटे लीव से बना है, और वो उन छोटे छोटे लीव से ही उसकी एक लीफ वाली शेप क्रिएट हो रही है। आप फिगर में देखें तो हमें एक लीफ शो करवाया गया है, लेकिन उस लीफ की जो शेप है वो भी मुख्तलिफ छोटे छोटे लीफ से मिलकर बनी है। तो ये जो प्लांट है ये इसे हम कहते हैं फन। सेल्फ सिमिलैरिटी का मतलब भी यही है कि शेप उनकी एक जैसी है, लेकिन वो फिर दोबारा से एक ह्यूज इमेज क्रिएट कर रहे हैं। तो फन की यहाँ पे डेफिनेशन आपने करनी है। अ फन कंसिस्ट ऑफ अ लीफ विच इज मेड अप फ्रॉम मेनी सिमिलर बट स्मॉलर लीव्स, each of which in turn is made from even smaller leaves. The closer we look, the more detail we see. हम इस डायग्राम से देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है फ्रैक्टल ज्योमेट्री। तो फ्रैक्टल ज्योमेट्री में आपने जो चीज़ करनी है वो यही करनी है कि हमारे पास जितनी भी ज्योमेट्रिक्स फॉर्म है, जो कि हमारे पास यूक्लिडियन ज्योमेट्री है, लाइंस हैं, प्लेन्स हैं, वॉल्यूम्स हैं, आर्क, सिलेंडर, इस तरह की तमाम जो ज्योमेट्री है वो हमारे पास फ्रैक्टल ज्योमेट्रीज की ही एक शेप है, लेकिन मुख्तलिफ वो हमारे पास एक बेसिक ज्योमेट्री है, ठीक है। फ्रैक्टल्स हम उससे हायर में पढ़ रहे हैं। फिर जैसे मैंने बताया कि हमारे पास जो प्लेन होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, वॉल्यूम हमारे पास 3 डायमेंशनल होता है। उसके बाद इस चैप्टर में एल सिस्टम, जो कि एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है, आप स्किप कर दें, ये पेपर में इतना नहीं आता। उसके बाद है हमारे पास IFS, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि IFS किसका एब्रीविएशन है, तो आइटरेटिव फंक्शन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि हमने जो एल सिस्टम था उसको स्किप करके, क्योंकि वो काफ़ी लेंथी था, तो हम उसकी जगह IFS कर रहे हैं। IFS की क्या यूज़ करता है कि वो मुख्तलिफ पॉलीगॉन यूज़ करता है। जब हमें डिज़ाइड हमारी फिगर चाहिए होती है तो इरेगुलर शेप्स के बजाय हम IFS को यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास जो डिज़ायर्ड शेप के अकॉर्डिंग पॉलीगॉन जो है उसको रोटेट करके, स्केल करके और ट्रांसलेट करके हमारी वो डिज़ायर्ड इमेज हमें प्रोवाइड कर देता है। तो इसमें जस्ट ये आपने फर्स्ट पैराग्राफ करना है, जिसमें कहा गया है कि हमारे पास ऑन एवरी आइटरेशन ईच पॉलीगॉन इज रिप्लेस्ड by a suitably scaled, rotated and translated version of polygon in the generator, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास होप अलोंग और द कॉस गेम। इसमें भी आपने जस्ट इसकी स्टार्टिंग वाली डेफिनेशन करनी है कि ये हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है, एग्जिस्ट बाय विच द रिजल्टिंग फॉर्म आफ्टर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इटरेशंस कैन बी डिराइव्ड, ठीक है। जब हमारे पास मुख्तलिफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ इटरेशंस हो जाते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो एक स्पेसिफिक पैटर्न हमें मिल जाता है कि हमने इस तरह की शेप बतानी है, ठीक है। जब भी हमारे पास इस तरह का आता है तो हमें कुछ स्पेसिफिक आइट्रेशन, कोई भी प्रोग्राम है या कोडिंग है जिसमें हमने फिगर को ड्रॉ करना है, तो जब तक उसकी कुछ आइट्रेशन नहीं कर लेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमारे पास ये कैसी फिगर आ रही है। तो ये भी हमारे पास कॉस गेम भी बिल्कुल उसी तरह है कि हम कुछ आइट्रेशंस परफॉर्म करेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो इस तरह वर्क कर रहा है, ये जो गेम है वो इस तरह की शेप जनरेट कर रही है, ताकि हमें आसानी हो और हमें पता चल सके कि हम जो है किस तरह की शेप इससे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये जो 2 लाइन इक्वेशन है ये आपने जस्ट अंडरलाइन कर लेनी है कि अगर MCQs वाइज आ जाए तो आपको पता हो। बाकी इस लेक्चर में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको लेक्चर की समझ आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।